हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम वेक्टर अलजेब्रा में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डॉट प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ा था। अभी हम आज नया टॉपिक पढ़ेंगे। इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, राइट। तो कैसे होता है, चलो देखते हैं हम कि सपोज लेट ए is a x1 y1 z1. First vector है x1 y1 z1 and second vector b suppose x2 y2 z2 है, राइट। तो मुझे a और b के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो कैसे मिलेगा, तो वेक्टर a क्रॉस b, तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्रॉस का साइन से डिनोट किया जाता है। तो a क्रॉस b कैसे मिलता है, तो a क्रॉस b इज गिवन बाय डिटरमिनेंट यूज होगा, राइट। कंपल्सरी फर्स्ट रो इज i j एंड k ही हो। व्हाट इज i j k? i is a unit vector of x axis, j is a unit vector of y axis and k is a unit vector of z axis. What is unit vector? यूनिट वेक्टर बोले तो जिस वेक्टर का मॉड्यूलस क्या आता है, सबका मालिक एक। हाँ, अगर मैं कोई वेक्टर लिया है कि a इज अ यूनिट वेक्टर, तो क्या हो जाता है, मॉड्यूलस ऑफ a इस क्या आएगा 1। याद रखना, जिसका मॉड्यूलस 1 आता है उसको क्या बोला जाता है, यूनिट वेक्टर। ओके, तो हमको a क्रॉस b फाइंड करना है। तो a क्रॉस b कैसे मिलता है, तो फर्स्ट रो i j के डिटरमिनेंट होता है 3/3 का डिटरमिनेंट। सेकंड रो क्या आता है, जो a है उसके कोऑर्डिनेट लेंगे, तो x1 y1 z1 एंड व्हाट इज थर्ड रो इज अ b, तो क्या आ जाएगा x2 y2 z2। समझ में? बाद में आपको 3/3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करते आता ही है। तो कैसे करते हैं हम, तो वेक्टर i बाद में 2/2 माइनस j बाद में 2/2 प्लस k 2/2। ओके, फर्स्ट रो i j k, पर याद रखना है मिडिल में एलिमेंट क्या रखना है, माइनस। ओके, और थर्ड एलिमेंट का जो साइन है वो एज इट इज। बाद में तो हमको आता है क्या करना है, i के लिए ऐसे लिखना है y1 z1 है ना, y1 z1 y2 z2 y1 z1 y2 z2। j के लिए तो लाइक दिस x1 z1 एंड x2 z2 एंड k के लिए लाइक दिस x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2। बाद में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कैसे मिलेगा, i इन ब्रैकेट y1 z2 माइनस y2 z1 माइनस j क्या आएगा x1 z2 माइनस x2 z1 प्लस k इन ब्रैकेट क्या आएगा x1 y2 माइनस x2 y1। तो इस तरह आपको क्या मिल जाता है, ये पूरा a क्रॉस b मिल जाता है। समझ में आया? तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ये दिस इज माय a क्रॉस b, तो वी नो दैट कि a क्रॉस b जो मिलता है और b क्रॉस a जो मिलता है दोनों में क्या होता है, माइनस आता है। यानी कहने का बात ऐसा है कि सपोज a क्रॉस b मेरे पास x, y, z है, तो b क्रॉस a क्या होगा, माइनस x माइनस y माइनस z। ये याद रखना, a क्रॉस b राइट जो होता है उससे अपोजिट क्या होता है, b क्रॉस a। ओके, डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है। डॉट प्रोडक्ट के अंदर a डॉट b फाइंड करो या तो भी b a फाइंड करो, दोनों सेम आता है। जब क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर a क्रॉस b इक्वल टू माइनस b क्रॉस a मिलता है। कोई डाउट? ओके, तो इस तरह हम कुछ अभी a क्रॉस b के बारे में एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ओके, चलो ये समझ में आया ना कैसे करना है। a क्रॉस b है तो पहले रो i j के, सेकंड रो a, बाद में थर्ड रो b और बाद में 3/3 का जो डिटरमिनेंट हम सॉल्व करते हैं उस हिसाब से सॉल्व कर देते हैं। ओके, चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। एग्जांपल लाइक दिस, इफ वेक्टर a is equal to 1 1 2 and vector b is equal to -2 1 5, then find a cross b, राइट। तो क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नथिंग बट व्हाट आई जे के। सेकंड रो क्या आएगी ए बोले तो 1 1 2। थर्ड रो क्या आएगी -2 1 5। समझ में आया? ए क्रॉस बी आई जे के, ए बोले तो 1 1 2, बी बोले तो -2 1 5। ओके, अभी इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या हो जाएगा आई, बाद में लाइक दिस 1 2 1 5, बाद में माइनस जे, तो क्या आएगा लाइक दिस 1 2 -2 5, प्लस के क्या आएगा लाइक दिस 1 1 -2 1। राइट, 3/3 के डिटरमिनेंट के लिए हमने प्रैक्टिस की, राइट। बीच का एलिमेंट माइनस आता है वो भी आपको पता है, अगर नहीं पता है तो याद रखना है कि सेकंड एलिमेंट जो होता है उसकी साइन चेंज करने की होती है, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ओके, और रिमेनिंग जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है वो एज इट इज लिखना है। चलो अभी क्या करेंगे, तो आई इन ब्रैकेट 1 5 जा 5 माइनस 1 2 जा 2 माइनस जे क्या होगा 1 5 जा 5 माइनस 2 इंटू 2 -4 यानी +4 प्लस के इन ब्रैकेट 1 प्लस 2। समझ में आया ना? 1 इंटू 5 5 -2 इंटू 2 इज -4, पर वो बीच में माइनस भी आता है, दैट्स व्हाई +4। 1 1 जा 1 माइनस -2 माइनस माइनस +2। तो उसके हिसाब से अगर हम सॉल्व करते तो 5 - 2 यानी 3 आई, 5 + 4 9 यानी -9 जे, प्लस 1 + 2 यानी 3 के। तो हमारा ये वेक्टर क्या आ गया 3 - 9 3। तो दिस इज माय ए क्रॉस बी। सिमिलरली हम बाजू में फाइंड करके दिखा देता हूं कि बी क्रॉस ए क्या आता है, बी क्रॉस ए। तो एग्जैक्ट मुझे आंसर क्या मिला जाइए -3 9 -3। तो देख लेते हो, तो बी क्रॉस ए तो क्या हो जाएगा फर्स्ट रो आई जे के। चलो बाद में क्या आएगा, तो बी है तो बी लिखेंगे -2 1 5 एंड 1 1 2। ओके, अभी इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, वापिस आई 2/2 का डिटरमिनेंट माइनस जे 2/2 का डिटरमिनेंट प्लस के 2/2 का डिटरमिनेंट। ओके ओके, तो अभी क्या होगा यहाँ पे आई, तो उसके लिए 1 5 1 2, जे के लिए -2 5 1 2, और के लिए -2 1 1 1 है ना, जे के लिए लाइक दिस -2 5 1 2, एंड के लिए -2 1 1 1, राइट। उसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा 2 - 5 माइनस जे क्या हो जाएगा -4 -5 प्लस के क्या हो जाएगा -2 -1। गर्व पिक्चर क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, 1 2 2 5 into 1 5 -2 into 2 -4 1 into 5 -5 -2 into 1 -2 1 into 1 is -1। okay, so it is nothing but 2 - 5 -3 -3 into I is -3 -4 -5 -9 minus minus plus 9j -2 -1 -3 minus प्लस -3k। तो आंसर क्या है -3 9 -3। दिस इज माय बी क्रॉस ए। तो हम देखते हैं तो a क्रॉस 3 -9 3, जब दिस इज -3 9 -3, यानी इससे हमको प्रूव हो जाता है क्या कि जो हमको यहां से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो इट इज 3 9 सॉरी 3 -9 3, तो इट इज नथिंग बट माइनस दिस इज a क्रॉस b। उसके हिसाब से हमको मिल जाता है कि b क्रॉस a जो है वो अपोजिट है -a क्रॉस b से। ओके, तो ये चीज ऑलवेज याद रखना क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, राइट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सिंपल वे में यूज होता है। आएगा आपको कुछ प्रॉब्लम? ओके, ओके स्टूडेंट, अभी आपको एग्जाम में कैसा पूछेंगे, हाँ जीटीयू में कैसा आता है इस बेस पे एग्जाम्पल वो देखते हैं। तो कुछ नहीं है, आपको ऐसे नहीं पूछेंगे कि ए इज दिस बी इज दिस, तो आपको ऐसा पूछ देंगे कि देन फाइंड ए प्लस बी क्रॉस 2a माइनस बी।
ए प्लस बी क्रॉस 2a माइनस बी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ए प्लस बी फाइंड करना पड़ेगा, बाद में 2a माइनस बी फाइंड करना पड़ेगा, और बाद में हमको जो दो वेक्टर मिलते हैं उसके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। समझ में आया? तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, a is 1 1 2 and vector b is -2 1 5, राइट। तो मैं पहले a प्लस बी फाइंड कर लूंगा। तो वेक्टर a प्लस बी क्या मिलेगा, इट इज 1 1 2 प्लस -2 1 5, राइट। वे टू ऐड, तो क्या हो जाएगा, a 1 प्लस -2 -1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 5, द आंसर इज 7। सिमिलरली हमको क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट स्टेप इज 2a माइनस बी। तो 2a बोले तो जो वेक्टर a है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो वेक्टर a क्या रहा, ये रहा, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 माइनस b बोले तो -2 1 5। बट यू सबट्रैक्ट 2 माइनस 2 इज नथिंग बट 4, 2 माइनस 1 इज सबका मालिक है 4 माइनस 5, तो आंसर क्या है माइनस। तो मेरे पास a प्लस बी है, 2a माइनस बी है। अभी मैं क्या फाइंड करूंगा, तो मुझे अभी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करनी है, यानी सॉरी किसके बीच में, वेक्टर a प्लस बी क्रॉस 2a माइनस बी। तो व्हाट इज द फंडा हियर, कि सर जो फर्स्ट वेक्टर है, राइट, पहले आपको 3/3 का डिटरमिनेंट ड्रॉ करना है, उसमें फर्स्ट रो कंपलसरी i j एंड k, राइट। तो फर्स्ट a प्लस बी, तो a प्लस बी क्या है, -1 2 7, 2a माइनस बी क्या है, इट इज 4 1 -1। ओके, अभी इसको सिंपलीफाई करो। आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, i बाद में 2 माइनस, राइट। ऐसा करोगे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपने को क्या है, आंसर में प्रॉब्लम होना चाहिए नहीं, यानी हो सके तब तक स्टेप बाय स्टेप करो। 2/2 का डिटरमिनेंट लिखो, -j 2/2 का डिटरमिनेंट लिखो, प्लस k 2/2 का डिटरमिनेंट लिखो। तो क्या है, ऐसे आएगा, तो इट इज 2 से 1 1 -1, j के बारे में लिखेंगे तो -1 से 1 4 -1, एंड k के बारे में लिखेंगे तो -1 2 4 1। ओके, देखो इस तरह 2 से 1 1 -1, j के लिए -1 से 1 4 -1 -1 से 1 4 -1, k के लिए -1 2 4 1। ओके, बाद में उसको सिंपलीफाई करो, क्या हो जाएगा, i 2 into -1 -2 1 into 7 7 -7 -j ब्रैकेट में क्या आएगा, -1 into 1 इज माइनस प्लस यानी 1 -4 7 28, है ना, 4 सीधा 28, प्लस k क्या आएगा, -1 -8। ओके, तो इट इज -2 -7 इज -9, तो -9i 1 -28 इज -27, इसका -27 और बाहर माइनस है, यानी चलो एक स्टेप अपने लिख देते, चलो यहाँ पे गलती करते बच्चे, -9 -j यहाँ पे क्या आएगा -27 प्लस k इज -9, तो उसके हिसाब से ये -12 आएगा, तो इट इज -9i, ये -12 तो माइनस माइनस प्लस 27j और प्लस माइनस माइनस 9k, राइट। तो दिस इज माय फाइनल आंसर, राइट। इट इज नॉट नेसेसरी कि उसको पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करो, -9 27 -9, इट इज नॉट नेसेसरी। हाँ, आप ऐसा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इसमें से 9 आप कॉमन निकाल दो, -9 तो क्या आएगा 1 -3 1। हाँ, कभी कभी आप एग्जाम में ट्विस्ट करने के लिए ऐसा भी पूछेंगे, देन सो दैट ये आंसर आएगा। ओके, तो ये फंडा आपका क्लियर होना चाहिए। कुछ कॉमन निकलता है तो कॉमन निकालना नेसेसरी नहीं है, आपको एग्जाम में ऐसा पूछ सकते हैं नहीं। ओके, तो मैंने आपको a क्रॉस b के लिए 3 एग्जाम्पल दिखाए, पहले a क्रॉस b किया, फिर b क्रॉस a किया उसके लिए, और बाद में एक ऐसा एग्जाम्पल दिया, राइट। तो आपको इसके प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ सम दे रहा हूँ, आपको उसकी क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ओके, ओके स्टूडेंट, अभी हमने जो a क्रॉस b के बारे में देखा, राइट, कि हमको वेक्टर a दिया है, वेक्टर b दिया है, तो हमको किस तरह फाइंड करते हैं a क्रॉस b, एज वेल एज उसके बारे में हमने जो GTU में जैसे एग्जांपल पूछते हैं हमको 3 मार्क में या 4 मार्क में, तो उसके बारे में भी हमने एक एग्जांपल देखा है, राइट। तो उसके बेस पे मैंने यहाँ पे टोटल
ए और बी की टोटल 10 पेयर बनाइए, राइट। और 10 पेयर के लिए आपको ये एग्जाम्पल प्रूव करने हैं, मीन्स के फाइंड करने हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस ए, दिस, राइट। फर्स्ट पेयर लेनी है और ये पूरे एग्जाम्पल करने हैं, सेकंड पेयर लेनी है, सभी यानी टोटल 100 एग्जाम्पल है आपकी प्रैक्टिस के लिए, राइट। क्यों? क्योंकि मैथ्स इज अ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। दैट्स व्हाई आपको ये मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस के लिए आपको ये एग्जाम्पल दिए है, एक ही दिन में करने नहीं है, राइट। अगर क्रॉस प्रोडक्ट में आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके मुझे बोल सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, टिल एंजॉय, बाय, टेक केयर, बाय।